किया जाए। और आज आवश्यकता इस बात की है कि उसको किसी न किसी रूप में बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने की आवश्यकता है। तो उन्होंने बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया गया और विकसित भारत का नाम उसमें जोड़ा गया। ये विशेष रूप से विशेष बात है। इसलिए खादी प्रदर्शनी 2025 व्यक्त हम तमाम स्टॉल्स पर आपको घूमकर दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्रोडक्ट है। यहाँ पर एक स्टॉल है, इनसे जान लेते हैं क्या नाम है आपका। मेरा नाम धनेंद्र दीक्षित है। मैं फैशन डिजाइनर हूँ और डिजाइनर ऑफ माई खादी फाउंडेशन। ठीक है, तो ये बताइए जिस तरह से आज ये प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है, आपको उम्मीद है कि यहाँ पर जो आपने स्टॉल्स लगाया है तो काफी अच्छी बिक्री होगी। जी, हमारे यहाँ पे स्टोर भी हैं, 2 स्टोर भी हमारे यहाँ पे हैं। तो आई थिंक लखनऊ में खादी को लोग पसंद करते हैं और यहाँ पे पूरा हैंडमेड प्रोसेस होता है, तो लोग यहाँ पे चिकन वर्क भी अच्छा खासा होता है, तो लोग खादी और चिकन वर्क को अच्छा पसंद करते हैं। खादी के बारे में लोगों की मिथ है कि ये केवल गर्मी में पहनते हैं, सर्दियों में नहीं पहनते, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। नहीं, खादी कपड़ा ऐसा होता है जो ठंड में मतलब वार्म होता है और गर्मी में और ठंडा होता है। तो खादी एक नेचुरल फाइबर है, वो नेचुरल प्रोसेस है पूरा, तो वो तो ऑल वेदर काम करता है। सर, प्राइसिंग को लेकर क्या कहेंगे, इसकी क्या प्राइस है चेक वाले की। प्राइसिंग इस पे 1200 रुपये रेट है और 25% ऑफ ये 900 रुपये का पड़ता है। और सबसे महंगा कौन सा है आपके पास ये प्रोडक्ट, अगर हम जैकेट की बात करें। अगर सिल्क फैब्रिक में अगर आप जाएंगे तो उसमें एक अच्छी जैकेट होती हैं जो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, वो करीब 2000 के आसपास। 2000 के आसपास। जी। सबसे सस्ता कितने का है। सबसे सस्ता 900 रुपये के आसपास। 900 रुपए का है। तो जी, सबसे ज्यादा क्या खरीदते हैं। ज्यादा तो कॉटन अच्छा चलता है, कॉटन ऑल वेदर होता है। और इससे पहले भी किसी प्रदर्शनी में हिस्सा लिया आपने। इसके पहले भी हमारा दिल्ली में प्रगति मैदान पे लगी थी, वहाँ पे हम लोग लगाए थे, स्टॉल मिलता है वहाँ पे। यहाँ पे भी अभी मुख्यालय की तरफ से एक बार स्टॉल मिला था हमें, वहाँ पे सेल हो जाती है अच्छी खासी। हाँ, सेल अच्छी होती है, लखनऊ में सेल अच्छी होती है। तो खादी के लिए युवाओं को क्या संदेश देंगे, आप खुद फैशन डिजाइनर करके आए हैं, कहाँ से किया आपने। सर, मैंने दिल्ली से किया हुआ है फैशन डिजाइनिंग। हाँ, निफ्ट से किया है। और युवाओं से मैं यही कहना चाहता हूँ, खादी अब बहुत बदल गया है, पहले की तरह खादी नहीं रहा है। हम जैसे फैशन डिजाइनर्स भी आ चुके हैं जो खादी में अब नया रूप लेकर के आ रहे हैं। हम लोग खुद खादी पहनते हैं, चेक शर्ट्स वगैरह है, तो अब युवा भी पहनते हैं, सब लोग खादी पहनते हैं। ठीक है, थैंक यू बात करने के लिए। तो आपको हम दिखा रहे थे किस तरह से खादी प्रदर्शनी 2025 की यहाँ पर शुरुआत हुई है और तमाम स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं जहाँ पर विभिन्न तरीके के आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं। और खादी के बारे में जो मिथ है लोगों के बारे में, वो धीरे धीरे अवधारणा बदल रही है। आपको बता दें, जिस तरह से खादी के बारे में कहा जाता है कि खादी केवल गर्मी में ही पहना जाता है, उसके बारे में तमाम जानकार और खादी वाले प्रोडक्ट जो बेचने वाले लोग हैं वो बता रहे हैं कि खादी ना केवल गर्मी में बल्कि सर्दी में भी पहना जा सकता है। खादी एक ऐसा वस्त्र है जो केवल सर्दी और गर्मी दोनों में पहना जा सकता है। यहाँ पर तमाम स्टॉल हैं जहाँ पर खाने पीने की सामान के अलावा तमाम यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं। आपको बता दें, चाहे वो स्वराज कानपुर से आए हों, हरदोई से आए हों, चाहे दिल्ली से तमाम स्टॉल लगे हुए हैं। और आपको बता दें, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना यहाँ पर पहुंचे हुए थे उत्तर प्रदेश सरकार में, जिन्होंने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। और ये प्रदर्शनी 18 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शनी की शुरुआत की है और रिबन काट कर, और गांधी जी की प्रतिमा की अगर हम बात करें तो माल्यार्पण, चरखा उन्होंने बताया है, बाकायदा उन्होंने चलाते हुए दिखाया है, किस तरह से चरखा यहाँ पर चलता है वो उन्होंने दिखाया है। साथ ही साथ अगर हम दीप प्रज्वलन की बात करें, दीप प्रज्वलन उन्होंने किया है। उसके बाद जो यहाँ पर लोग बैठे हुए थे उनको उन्होंने संबोधित किया है और कहा है कि खादी वस्त्र नहीं विचार है, उसके बारे में उन्होंने कहा। आपको यह भी बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर आज कार्यक्रम हुआ है, प्रदर्शनी की शुरुआत हुई है, उसको लेकर भी यहाँ पर तमाम तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। आपको बता दें, जिस तरह से आजकल की जनता है, आजकल के आमजन है, उनके बारे में, खादी के बारे में कम जानकारी है कहना गलत नहीं होगा, खासतौर पे युवा वर्ग में। तो युवाओं को जानकारी देने के लिए इस तरह की तमाम बार प्रदर्शनी लगाई जा चुकी है। इस बार भी खादी प्रदर्शनी 2025 की मंडल स्तरीय शुरुआत हुई है। आपको बता दें, लखनऊ के गोमती नगर के केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय सांस्कृतिक विद्यालय, संस्कृति विद्यालय में इसकी शुरुआत हुई है। आपको बता दें, केंद्रीय संस्कृत विद्यालय 2025 के लिए यहाँ पर इस जगह को चुना गया है क्योंकि लखनऊ का ये सेंटर कहा जाता है, पहुंचने के लिए आसान है। तो अगर आप भी खादी महोत्सव में आना चाहते हैं, खादी प्रदर्शनी में आना चाहते हैं, तमाम जिलों से आए हुए स्टॉल से खरीदारी करना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक यहाँ पर आ सकते हैं। जगह है कृषि, जगह है ये संस्कृत विद्यालय। आपको बता दें, जगह का नाम है संस्कृत विश्वविद्यालय गोमती नगर। आप किस गूगल पर डालेंगे तो गूगल पर आपको लोकेशन मिल जाएगी, आप आराम से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और जो तिथि रखी गई है 18 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर रखी गई है। आपको बता दें, जिस तरह से यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं, स्टेज पर आपको हम पीछे दिखाएंगे, यहाँ तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, प्रदर्शनी चल रही है। लोग यहाँ पर आएंगे तो उनके खाने पीने का सामान भी शाम को रहेगा।
खरीदारी का भी रहेगा। आपको अलग अलग टाइम पर यहाँ पर प्रदर्शनी, नाचते गाते यहाँ पर तमाम नृत्य करते लोग मिल जाएंगे। तो अगर आप भी लखनऊ में रहते हैं या लखनऊ के आसपास रहते हैं और लखनऊ खादी प्रदर्शनी 2025 में आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं गोमती नगर में, और जिस जगह का नाम रखा गया है संस्कृत विश्वविद्यालय गोमती नगर में। आप अगर यहाँ पर आते हैं तो आपको तमाम खादी के सामान, तमाम जिलों से आए हुए सामान मिल जाएंगे और वो सामान आपको एक ही ग्राउंड में आपको मिल जाएंगे। आपको बार बार मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। कुछ स्टॉल से हम और भी बात करेंगे और आपको बताएंगे किस तरह से यहाँ पर और लोगों के लिए क्या खास है। आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर प्रदर्शनी की शुरुआत हुई है वो लगभग 10 दिन यहाँ पर चलेगी। 10 दिनों में आपको तमाम तरह के खादी के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। राकेश सचान जो खादी मंत्री हैं इससे पहले यहाँ पर आ चुके हैं और वो ये भी बता चुके हैं किस तरह से खादी को पहनना चाहिए, खादी पहनने के लाभ क्या है, एक बार जान लेते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? हिमांशु मिश्रा नाम है। हिमांशु जी कहाँ का स्टॉल है? ये गोंडा का है। गोंडा का है। तो क्या खास बात है इन प्रोडक्ट में हमारी हम बात करें तो? ये अपने यहाँ जो है बनाया जाता है, इसकी सिलाई अपने यहाँ होती है। ये जो है सदरी है, ये सदरी जो है अपने गोंडा में बनाई जाती है और ये समझ लीजिए आपका लोकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट है। और इसकी प्राइसिंग देखा जाए तो अदर मार्केट से सस्ती पड़ती है और क्वालिटी भी अच्छा है, मार्केट के हिसाब से अच्छी क्वालिटी। प्राइस होगा इसका इस वाले इसका छूट के बाद ये 1250 का पड़ता है। वित्त मंत्री कह रहे हैं खादी पहनना चाहिए, गर्मी सर्दी दोनों में पहनना चाहिए। तो लोगों में जागरूकता कम है। आप मानते हैं, आप युवा हैं, कि लोगों में खादी के बारे में कम जानकारी है? जानकारी है, खादी को मॉडर्नाइज किया जा रहा है क्योंकि खादी को अक्सर पुराने लोग ज्यादा पहनते हैं। हाँ, ज्यादा पुराने यूथ के लिए थोड़ा मॉडर्नाइज होना पड़ेगा। उसके लिए हम लोगों ने भी डेवलप किया है। अब यूथ के संबंधित ये प्रोडक्ट है, जैसे 4 पॉकेट, ये सब डिजाइनिंग में चीजें बन रही हैं, ऐसी सारी चीजें। आप कह रहे हैं कि युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, दिखाने के लिए कि आप मॉडर्न तरीके से अगर रहना चाहते हो तो खादी पहनकर भी रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पहन के रह सकते हैं। और अगर प्राइसिंग की बात करूं तो प्राइसिंग नॉर्मली हाई रहता है? नहीं, नॉर्मल रहता है। आप अगर एक सिलाई कराने जाएंगे तो इस समय 1800 से 2000 के बीच सदरी की सिलाई होती है। उससे कम दाम में आपको रेडीमेड सदरी मिल रही है। हिमांशु जी बताइए, सबसे सस्ता और सबसे महंगा कौन सी अगर जैकेट है यहाँ पर? प्राइस की बात बताइए। हमारे यहाँ स्टार्टिंग रेंज जो है डिस्काउंट के बाद 1250 का और मैक्सिमम 1500 तक का, दो ही मैक्सिमम 1500 तक।